तो देखिए दोस्तों, इस बैग को बनाने के लिए हमने ओल्ड जीन्स का यूज़ किया है। हमने 2 ओल्ड जीन्स का यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि एक से ये इतना बड़ा बैग पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ओल्ड जीन्स का यूज़ किया है, 1 मीटर से कम की फॉर्म का हमने यूज़ किया है और 1 मीटर से कम ही हमने लाइनिंग का यूज़ किया है। वैसे कोई भी शॉपकीपर 1 मीटर से कम लाइनिंग देता भी नहीं है। तो देखिए, इन क्विल्टिंग पीसों को मैंने तैयार कर लिया है। स्क्वायर में 2 पीस ऐसे तैयार करने हैं। 16.5 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 12.2 इंच है। तो बहुत ही अच्छा ये बैग है। इस बैग की खासियत ये है कि इसमें हमने कुल टोटल 3 पॉकेट और 2 पार्टीशन बनाए हैं। तो काफ़ी बड़ा ये बैग है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, पॉकेट के लिए मैंने ये फैब्रिक ऑलरेडी क्विल्ट कर लिया है। ये हमने दूसरी जीन्स में से यूज़ किया है, क्योंकि एक जीन्स से ये पूरा नहीं हो पा रहा था। इसकी जो लेंथ है 10.2 इंच और वेट इसकी 6.2 इंच है। इसे भी हमने क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। जिप की लेंथ भी 10.2 इंच है और इस स्ट्रेट स्ट्रिप की जो लेंथ है वो है 22 इंच और वेट है 1 इंच। तो यहाँ पे हमें इसे जिप के साथ स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जिप को स्ट्रेट स्ट्रिप के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमें इस पॉकेट में इसे इस तरीके से लगाना है कि जिप का जो हिस्सा है वो यहाँ पर अटैच हो जाए और जो जीन्स वाला हिस्सा है वो बाकी की 3 साइड में सिल देना है हमें। तो ये देखिए, मैंने जिप वाले हिस्से को और जीन्स वाले हिस्से को स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें इसके जो कॉर्नर है उन पर भी स्टिच लगानी है। तो जो जिप वाला हिस्सा है यहाँ, ये जो कपड़ा है इसके एकदम किनारे पे हमें स्टिच करना होगा। लेकिन जब जिप वाले हिस्से में आएंगे तो जो एक्स्ट्रा दबाव है रॉन्ग साइड पे उसे हम क्विल्टिंग पीस की तरफ कर देंगे और एकदम किनारे की स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने पॉकेट को बना के तैयार कर लिया है। अब इस पॉकेट को हम फ्रंट साइड पे किसी भी एक साइड पे हम लगा लेंगे। इसका पहले हमें सेंटर करना होगा। ऐसे बिल्कुल बराबर हमें कर लेना है इसे और सेंटर पे मार्क लगा लेना है सीधी ओर से। और अब हम कोई भी एक क्विल्टिंग पीस ले लेंगे और इसका भी हम सेंटर पे मार्क लगाएंगे सीधी ओर से। ऐसे हमने मार्क लगा लेना है इस पे। और इस पॉकेट का सेंटर और जो क्विल्टिंग पीस है उसका सेंटर आपस में एकदम मिलना चाहिए। यहाँ से मैं 3 इंच की ऊंचाई पर इस पॉकेट को लगाऊंगी। जो मैंने ये पॉकेट लगाई है थोड़ी मुझे ज़्यादा ऊंची लग रही है बनने के बाद। आप चाहे तो थोड़ा इसे नीचे भी लगा सकते हैं, यानी 2.5 इंच की गैप पे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको यही सही लग रही है तो ये भी सही है। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसके जो किनारे हैं वो अंदर की साइड फोल्ड करने हैं और ऐसे इसे स्टिच कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यूं मार्क लगाएंगे और जिप वाले हिस्से को अंदर की साइड से स्टिच करेंगे। ऐसे हमने मार्क लगा लिया एकदम सीधा और जिप को पहले स्टिच करेंगे। ऐसे खोल लेंगे इस जिप को और जो हमने मार्क लगाया है ठीक उसके ऊपर जिप को ऐसे रखेंगे और अंदर से जिप वाले हिस्से पे स्टिच लगा लेंगे।
तो ये देखिए मैंने जिप वाले हिस्से को स्टिच कर लिया है। अब हम बाकी के जो 3 किनारे हैं उन्हें भी ऐसे देखिए थोड़ा थोड़ा उनको अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे और मशीन से हमें ऊपर से ऐसे किनारों पर स्टिच करना है। ऐसे रख के अगर आपको डायरेक्ट सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले एक बार रफ स्टिच यानी कच्चा हाथ से कर लीजिए और उसके बाद स्टिच करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसके किनारे इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने ये पॉकेट लगा ली है। अब हमने ये एक और पीस ले लिया है जिसकी लेंथ है 8.5 इंच और वेट है 6.5 इंच। इसको हमने यूँ फोल्ड कर लेंगे और इसको एक और फोल्ड कर देंगे सेंटर में से, और ये फैब्रिक हम हैंडल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हमने यूँ मार्क लगाया और इस मार्क से हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ भी एक गोलाई कर ली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 2 हैंडल हमें चाहिए। मैं यहाँ पे सिंगल पीस की कटिंग कर रही हूँ, काफ़ी थिक हो रहा है ये। अब हमें जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद हमें सेम साइज़ की लाइनिंग कटिंग कर लेनी है और सेम साइज़ का फॉर्म कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरे हैंडल पर भी मार्क लगाएंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम फॉर्म और लाइनिंग का पीस इसके बराबर काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने क्विल्ट करके इसको तैयार कर लिया है। बीच में मैंने फॉर्म लगाई थी और नीचे लाइनिंग लगाई थी। अब मैंने ये 2 इंच चौड़ी ब्लैक कलर की स्ट्रिप कटिंग कर ली है। बाय स्ट्रिप है ये, क्योंकि ये पतली है बहुत इसलिए मैं इसे डबल कर रही हूँ। और इस तरीके से हमें रॉन्ग साइड पर इस हाफ सर्कल के लगा लेना है, अंदर की गोलाई पर भी और बाहर की गोलाई पर भी। रॉन्ग साइड से हमें इसे स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरे हैंडल पर भी स्टिच करना है। तो देखिए मैंने इस ब्लैक बाय स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे सीधी तरफ को लेके आऊंगी और इस पे स्टिच लगा के किनारों की फिनिशिंग कर दूंगी। इसी तरीके से ये वाली स्ट्रिप भी हम सीधी साइड को लाएंगे और स्टिच कर लेंगे। दूसरा हैंडल भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों हैंडल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको स्क्वायर पीस के साथ लगाएंगे। तो हमें इसे यूँ रखना है। यहाँ से हम लगाएंगे 2.5 इंच पे मार्क, यहाँ से भी 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और ये देखिए ऐसे रख के हमें इस पे स्टिच लगा लेनी है।
तो जहाँ पर भी ये कंफर्टेबली आ जाए वहाँ पर हम रख के इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे क्विल्टिंग पीस पर भी हम दूसरा हैंडल रख के स्टिच लगा लेंगे। यूँ रखना है और स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने हैंडल तो स्टिच कर लिए हैं। अब हम इनके अंदर से पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 स्क्वायर पीस काट लिए हैं। चौड़ाई तो इसकी जो है पॉकेट की वो होगी स्क्वायर, जो क्विल्टिंग पीस है उसके बराबर ही होगी, और लेंथ जो है वो मैंने ले ली है 12 इंच। ये देखिए 12 इंच इसकी लेंथ है। और इसको हमें सबसे पहले इसका जो किनारा है उसको फिनिश कर लेना है, यूँ स्टिच लगा के। दूसरे भी लाइनिंग पीस का इसी तरीके से हमें किनारा फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस लाइनिंग पीस का जो किनारे हैं उनको फिनिश कर लिया था। अब हम देखिए ये हैंडल जो है ये ऊपरी हिस्से की तरफ हम जो किनारा हमने फिनिश किया है वो रखेंगे और तीनों तरफ से इसे स्टिच लगा लेंगे क्विल्टिंग पीस के साथ। इसी तरीके से हम देखिए ये हैंडल वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और जो हमने किनारा फिनिश किया है उसको रखेंगे हम हैंडल की ओर, और बाकी के तीनों किनारों को हम क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये पॉकेट सिल ली है। तो टोटल जो है 3 पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने ये क्विल्टिंग पीस स्टिच कर लिया है। इसकी लेंथ जो होगी वो होगी जितना कि क्विल्टिंग पीस की चौड़ाई है, यानी 12.2 इंच, और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। 2 क्विल्टिंग पीस लेने हैं हमें, और जिप की लेंथ भी 12.2 इंच ही हम लेंगे। सबसे पहले हम इसे सेंटर से काट लेंगे। तो देखिए कटिंग करने के बाद जिप का एक साइड हम इसके साथ स्टिच कर लेंगे। तो जिप का एक साइड हमने क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड का क्विल्टिंग पीस भी हम जिप के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर एकदम किनारे की स्टिच लगा लेंगे क्विल्टिंग पीस पर, जिससे जिप बैठ जाएगी। अब ये वाला जो क्विल्टिंग पीस है इसे हम सेम इसी तरीके से इस पर भी जिप लगा लेंगे। जैसे कि पहले हमने सेंटर से कटिंग किया था, उसके बाद जिप लगाई थी, उसके बाद किनारे की स्टिच की थी। तो ये भी हम इस पीस के साथ कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको सेंटर से काट लिया है। अब हम सेम उसी तरीके से जिप को इस पे लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हमने ये 2 क्विल्टिंग पीस और तैयार कर लिए हैं। लेंथ इनकी 43 इंच है, सॉरी 43.5 इंच है, और विड्थ इनकी 3 इंच तैयार है। तो 2 क्विल्टिंग पीस हमें ये लेने हैं। अब इस पीस को हमें जो ये जिप वाला पीस है इसके साथ यूँ रख के स्टिच करना है, और दूसरे छोर के साथ जिप का दूसरा छोर रख के स्टिच कर लेना है ऐसे। ठीक इसी तरीके से इस जिप वाले पीस को और इस पीस को रख के स्टिच कर लेना है, और इस वाले पीस को रख के स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों पीसेस
स्टिच कर लिए। अब हम कोई भी एक साइड लेंगे और जो जिप वाला हिस्सा है इसका सीधा और इसका सीधा आपस में मिलाएंगे और स्टिच करेंगे यहाँ तक, फिर इस कॉर्नर तक, फिर इस कॉर्नर तक और यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है ऐसे। तो ये देखिए हमने ये एक हिस्सा तो स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरा जो साइड स्ट्रिप है उसे लेंगे, इसे हम जिप वाले हिस्से को जिप वाले हिस्से के साथ मिलाएंगे और बाकी हिस्से को बाकी हिस्से के साथ मिला के स्टिच करेंगे। और उसके बाद ये मैंने देखिए सेम साइज़ का एक पुरानी पैड का पीस कटिंग कर लिया है, इसको भी हम ऐसे रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हिस्सा मैंने स्टिच कर लिया। अब इसे मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो आपको ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हम फ्रंट साइड का क्विल्टिंग पीस लेंगे और इसको हमें ऐसे अंदर की साइड डाल लेना है। ये स्टिच लगाने से पहले आप इस जिप को खोल जरूर लीजिएगा। अब देखिए सीधे से सीधा हमें मिलाना है और जो हैंडल वाला हिस्सा है वो जिप वाली साइड पे रखकर चारों तरफ हम तो ये देखिए हमने ये स्टिच कर लिया है। अब इसे भी मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा डबल पार्टीशन वाला बैग बनके तैयार हो गया है। अब इसकी हम थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लेंगे, जो थ्रेड वगैरह निकल रहे हैं उनको हम सही कर लेंगे कटिंग करके। तो देखिए दोस्तों ये बैग बनके तैयार हो गया है। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो सामने से पॉकेट है, अंदर से भी हमने 2 पॉकेट बनाई है और 2 पार्टीशन बनाए हैं इसमें, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको बैग के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये एकदम फ्री है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।